दोस्तों, सोचिए एक ऐसा मुल्क जो एशिया और यूरोप के दरमियान बसता है, जहां कदीम तहजीबों के निशान अब भी जिंदा हैं, जहां पुराने किले और मॉडर्न स्काईस्क्रेपर्स एक साथ चमकते हैं, जहां की जमीन के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी ट्रेजर छुपा है। ये मुल्क है अजरबैजान, छोटा सा लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंस के साथ। आज हम आपको इस मुल्क की कहानी सुनाएंगे, उसकी तारीख, कल्चर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और मॉडर्न अजरबैजान का रूप। अजरबैजान साउथ कॉकेसस में वाक़ है। इसका ईस्ट कोस्ट कैस्पियन सी से लगा हुआ है और नॉर्थ में रशिया, नॉर्थ वेस्ट में जॉर्जिया, वेस्ट में आर्मेनिया और साउथ में ईरान है। एक छोटी सी जगह है नक्चिवान ऑटोनोमस रिपब्लिक, जो मेनलैंड से अलग है और आर्मेनिया से घिरी हुई है। इस मुल्क का टेरेन काफ़ी डाइवर्स है। नॉर्थ में कॉकेसस माउंटेन्स हैं जो स्नो कैप्ड और ब्रेथ टेकिंग व्यूज रखते हैं। साउथ और सेंट्रल प्लेन्स फर्टाइल हैं और एग्रीकल्चर के लिए आइडियल हैं। कोस्टल रीजन्स में कैस्पियन सी के किनारे ऑयल और गैस के बर्रे प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। क्लाइमेट काफ़ी मिक्स है। नॉर्दर्न माउंटेन्स में ठंडा और स्नोई विंटर, सेंट्रल प्लेन्स में मॉडरेट और ड्राई और साउथ कोस्टल रीजन्स में सब ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट। ये वैरायटी ना सिर्फ नेचर लवर्स के लिए आइडियल है, बल्कि एग्रीकल्चर और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी परफेक्ट कंडीशंस प्रोवाइड करती हैं। अजरबैजान की हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। इस एरिया में पहली सिविलाइजेशंस कॉकेशियन अल्बेनिया के नाम से जाने जाती हैं। ये एक इंडिपेंडेंट किंगडम था जो पर्शिया और नेबरिंग एम्पायर्स के इन्फ्लुएंस में आता रहा। इस्लाम के आने से पहले भी ये रीजन कल्चरल और ट्रेड हब था। पर्शियन और हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंसेस इस रीजन को एनरिच करते रहे। 7th और 8th सेंचुरी में अरब इन्वेजन के साथ इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ। धीरे धीरे ये एरिया मुस्लिम मेजॉरिटीज का बना और शिया इस्लाम का कल्चर डीपली रूट कर गया। मिडिल एजेस में सेल्जुक टर्क्स और फिर मंगोल इन्वेजन्स ने रीजन की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को काफी अफेक्ट किया। इस वक्त से अजरबैजान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट बन गई, क्योंकि ये यूरोप और एशिया के ट्रेड रूट्स के दरमियान था। 16th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक अजरबैजान सफाविद एम्पायर का हिस्सा था। ये एरा शिया इस्लाम और पर्शियन कल्चरल इन्फ्लुएंस का हाईलाइट है। खान्स और लोकल रूलर्स ने अपनी टेरिटरीज को गवर्न किया और आर्ट्स और लिटरेचर में भी डेवलपमेंट हुई। 18th और 19th सेंचुरी में काजार पर्शिया के अंदर आने के बाद रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। ट्रीटी ऑफ गुलिस्तान 1813 और ट्रीटी ऑफ तुर्कमेंचाई 1828 के थ्रू अजरबैजान का बड़ा हिस्सा रशिया के अंदर चला गया। ये हिस्टोरिकल ट्रीटीज आज भी रीजनल बॉर्डर्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। 19th सेंचुरी के आखिर में बाकू और सराउंडिंग एरियाज में ऑयल डिस्कवरी हुई। ये एक टर्निंग पॉइंट था। बाकू की ऑयल फील्ड्स ने ग्लोबल एनर्जी मैप में अजरबैजान को प्रोमिनेंट बना दिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ फॉरेन कंपनीज ने बाकू में इन्वेस्ट करना शुरू किया। सोसाइटीज और टाउन्स ने इंडस्ट्रियल और मॉडर्न अर्बन लाइफ का टेस्ट लेना शुरू किया। ये एरा अजरबैजान को मॉडर्न इकोनॉमिक सेंटर बनाने में क्रूशियल रहा। 1918 में पहली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान एस्टैब्लिश हुई। ये शॉर्ट लिव थी, लेकिन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी फर्स्ट पार्लियामेंट्री रिपब्लिक थी। एजुकेशन और वुमेन राइट्स में भी इस पीरियड में रिफॉर्म्स आई। 1920 में सोवियत रेड आर्मी ने अजरबैजान को ऑक्यूपाई किया और ये अजरबैजान SSR बन गया। सोवियत एरा में इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम और रिलीजन पर रिस्ट्रिक्शंस लग गई। ये पीरियड 1991 तक चला, जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ। 1991 में अजरबैजान ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया, मगर स्टेबिलिटी के लिए चैलेंजेस भी बहुत थे। अजरबैजान ने अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम रीबिल्ड करना शुरू किया। 1990s में नगोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट ने मुल्क को बहुत अफेक्ट किया। अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान वॉर्स हुए और लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हुआ। 1994 सीजफायर के बाद सिचुएशन रिलेटिवली स्टेबल हुई, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट का शैडो हमेशा रहा। 2020 में दूसरी वॉर हुई, जिसमें अजरबैजान ने नगोर्नो काराबाख और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स का कंट्रोल वापस लिया। ये मॉडर्न अजरबैजान की सॉवरेनिटी और मिलिट्री स्ट्रेंथ का सिंबल बना। अजरबैजान की सोसाइटी काफी डाइवर्स और रिच कल्चर रखती है। म्यूजिक में मोगम और ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोमिनेंट है। लिटरेचर में निजामी गंजवी और फजूली की राइटिंग अभी के एडमायर्ड है। फेस्टिवल्स और फूड कल्चर बहुत वाइब्रेंट है। नवरोज और रीजनल हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं।
क्विजीन में प्लोव, डोलमा, कबाब, टी रिचुअल्स का स्पेशल प्लेस है। अजरबैजान की कार्पेट्स और हैंडीक्राफ्ट्स भी यूनेस्को हेरिटेज का हिस्सा हैं। मॉडर्न अजरबैजान आर्ट गैलरीज और थिएटर्स को भी प्रमोट करता है, जहां इंटरनेशनल और लोकल आर्टिस्ट अपना टैलेंट दिखाते हैं। अजरबैजान एक प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। प्रेसिडेंट मुल्क का हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों हैं। पार्लियामेंट का नाम मिल्ली मजलिस है, जिसमें 125 सीट्स हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे मीडिया फ्रीडम और ऑपोजिशन पार्टीज की एक्टिविटी। लेकिन रीसेंट रिफॉर्म्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ने गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया है। अजरबैजान एजुकेशन पर फोकस करता है, स्पेशली स्टेम, एनर्जी और आईटी सेक्टर्स में। मेजर यूनिवर्सिटीज: बाकू स्टेट यूनिवर्सिटी, अजरबैजान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एडीए यूनिवर्सिटी। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन लार्जली पब्लिक है और गवर्नमेंट इंग्लिश और रशियन लैंग्वेज स्किल्स को प्रमोट करता है। साइंस और टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स एस्टैब्लिश किए गए हैं और यंग पॉपुलेशन इंक्रीजिंगली रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व हो रही है। अजरबैजान की मिलिट्री मॉडर्नाइज हो रही है। आर्म्ड फोर्सेस में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी शामिल हैं। कैस्पियन सी पे नेवल ऑपरेशंस और बॉर्डर सिक्योरिटी पे स्पेशल फोकस है। 2020 और 2023 के ऑपरेशंस ने अजरबैजान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को ग्लोबली हाईलाइट किया। ड्रोन्स, प्रिसिशन मिसाइल्स और सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज ने ट्रेडिशनल वॉरफेयर का लैंडस्केप बदल दिया। नगोर्नो कराबाख रीजन हिस्टोरिकली अजरबैजान का हिस्सा था, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन आर्मेनियन थी। 1988 से 1994 तक फर्स्ट वॉर हुई, जिसमें थाउजेंड्स की जान गई और लाखों लोग अपना घर छोड़कर चले गए। 2020 और 2023 के कॉन्फ्लिक्ट्स ने अजरबैजान को स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और डिप्लोमेटिक प्लेयर बनाया। अब रीजन पे पूरा कंट्रोल अजरबैजान के पास है और रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं। अजरबैजान का नेचर बहुत डाइवर्स है। नॉर्थ में कॉकेसस माउंटेन्स, साउथ में सब ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज और सेंट्रल प्लेन्स में फर्टाइल लैंड्स हैं। माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट: कुबा और गुबा रीजन्स में डेंस फॉरेस्ट और स्नो कैप पीक्स हैं। कैस्पियन सी कोस्ट लाइन, बीचेस और फिशिंग एरियाज। नेशनल पार्क्स: गोबस्तान और हिरकन नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस। फ्लेम माउंटेन्स एंड मड वॉल्केनोज, यूनिक जियोलॉजिकल फीचर्स और टूरिस्ट अट्रैक्शंस। टूरिज्म अजरबैजान की इकोनॉमी और कल्चर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। बाकू, फ्लेम टावर्स, ओल्ड सिटी, मेडन टावर और मॉडर्न स्काई स्क्रेपर्स। शेकी, हिस्टोरिकल पैलेसेस और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स। कबाला, माउंटेन्स और रिजॉर्ट्स, हाइकिंग और विंटर स्पोर्ट्स। नाफ्तलान एंड लंकरान, हेल्थ टूरिज्म और लोकल ट्रेडिशंस। इंटरनेशनल इवेंट्स जैसे फॉर्मूला 1 अजरबैजान ग्रांड प्री भी ग्लोबल अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। मॉडर्न अजरबैजान में डेली लाइफ काफी मिक्स है। ट्रेडिशनल और मॉडर्न लाइफस्टाइल का कॉम्बिनेशन। अर्बन एरियाज में मॉडर्न अपार्टमेंट्स, मॉल्स और कैफेज। रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर और लाइफस्टॉक। फैमिली और सोशल लाइफ स्ट्रॉन्ग। फेस्टिवल्स और वेडिंग्स कलरफुल और ट्रेडिशनल। लैंग्वेज स्किल्स इम्पोर्टेंट। अजरबैजानी, रशियन और इंग्लिश। फुटबॉल कराबाग एफके और नेफ्टची बाकू यूरोप में कम्पीट करते हैं। चेस एंड रेसलिंग। स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन और इंटरनेशनल रिकग्निशन। फॉर्मूला 1 बाकू सिटी सर्किट ग्लोबल स्पोर्ट्स फैंस अट्रैक्ट करता है। एनर्जी सेक्टर अभी में पिलर है, लेकिन गवर्नमेंट ने डाइवर्सिफिकेशन प्लान स्टार्ट कर दिया है। हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, आईटी एंड स्टार्टअप्स, ट्रेड कॉरिडोर्स कनेक्टिंग यूरोप एंड एशिया, फ्यूचर विजन, पीसफुल, मॉडर्न और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग अजरबैजान। दोस्तों, अजरबैजान का सफर एक यूनिक जर्नी है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस, इस्लामिक इन्फ्लुएंस, रशियन और सोवियत एरा, इंडिपेंडेंस, कॉन्फ्लिक्ट्स और मॉडर्न डेवलपमेंट सब इस मुल्क की कहानी का हिस्सा हैं। आज अजरबैजान एक मॉडर्न नेशन, एनर्जी पावर हाउस, कल्चरल हब और टूरिज्म डेस्टिनेशन बन चुका है। नेचर, माउंटेन्स, कैस्पियन सी, म्यूजिक, लिटरेचर और स्पोर्ट्स इस मुल्क को ग्लोबल स्टेज पर एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री आपको सिर्फ एक मुल्क का ज्योग्राफी या पॉलिटिक्स नहीं दिखती, बल्कि उसके लोगों, उनकी कल्चर, स्ट्रगल और एम्बिशंस का भी एक कंप्लीट पिक्चर प्रेजेंट करती हैं। अजरबैजान का सफर अभी कंटिन्यू है और ये मुल्क अपनी हिस्टोरिकल लेगेसी और मॉडर्न एस्पिरेशंस को बैलेंस करते हुए दुनिया में अपनी जगह बना रहा है।